पिता परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज की प्रभात मनन में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले हफ्ते मैं आप लोगों से बात कर रहा था अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे समझें कि सामने वाला एक झूठा भविष्यवक्ता है कि नहीं, और इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी था। और कई बार हम बहुत गड़बड़ कर जाते हैं इस मामले में। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम यिर्मयाह 23 में जाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। दूसरी चीज़, आप इस मैसेज को आप किसी का असैसिनेशन का हथियार नहीं है। ये किसी को आप असैसिनेट नहीं करिएगा इस मैसेज का इस्तेमाल करके। ये किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं है। ये सिर्फ आपको ये समझाना है कि अगर हम परमेश्वर के सही कलाम को सुने, सही तरीके से सुने, सही तरीके से परमेश्वर को फॉलो करें, तो जो कुछ उस आशीष उसने हमारे लिए रखी हैं वो बहुत पावरफुल तरीके से हमारी लाइफ में फ्लो करेंगी। अगर हम सही नहीं सुनेंगे तो अभी जो चल रहा है स्पिरिचुअल रेल्म में, शायद कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे ना रह जाएं, क्योंकि एक बड़ी बेदारी हो भी रही है और वो और भी गहराई से उसने अपने पांव पसारने हैं, स्पेसिफिकली इंडिया में। 2021 में आप में से थोड़े बहुत लोग शायद इस दर्शन को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैं एक बार और ये दर्शन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि 2021 शायद जून या जुलाई के महीने की बात है, मैंने एक दर्शन देखा था। और ये दर्शन ये था कि एक वर्ल्ड का मैप पड़ा हुआ है और मैं इंडिया की तरफ से उस मैप पे हूँ कहीं पे, और एक स्वर्गदूत जो है वो इजराइल के मैप के ऊपर खड़ा है। और वो स्वर्गदूत का साइज बहुत ह्यूज है, मतलब एज इफ आसमान तक पहुंचता है। और वो स्वर्गदूत नजर उठाए खड़ा है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया की तरफ, नॉर्थ ऑफ इंडिया की तरफ, और ताकि परमेश्वर का जो बेटे बेटियों की एक फौज है जो परमेश्वर ने नॉर्थ इंडिया के अंदर रखा है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट की तरफ से रखे हैं, तो वो फौज, वो चीज़, वो स्टार्ट हो। और इसके अंदर कुछ देशों के नाम भी मैंने शेयर किए थे, और मैं फील कर रहा हूँ अपनी स्पिरिट में कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। हाल ही में जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था तो एक बहुत ही वॉरफेयर के समय में हम गए, मगर वो कभी किसी और समय के लिए है। और आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के लिए रेगुलर प्रेयर कर रहे हैं और रेगुलर एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर काम करने को है। और अगर आज परमेश्वर का आत्मा आपको भी अगवाही करता है तो भारत की बेदारी के लिए ज़रूर एक बार प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि भारतवर्ष में एक रिवाइवल आए। रिवाइवल का मतलब ये नहीं होता कि भीड़ की भीड़ एक जगह पर चली जाए। रिवाइवल का मतलब मैंने पहले भी समझाया है कि लोग अपने पापमय जीवन से फिरते हैं और परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आ जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट अ सिचुएशन। एक दिल का एक सिचुएशन है जहाँ पे सारा दिल, सारी ताकत परमेश्वर की तरफ मुड़ जाती है। प्लीज़ मेरे साथ अगर आप यिर्मयाह 23 को खोलेंगे और मैं उसकी एक आयत से पढ़ना चाहता हूँ। कलाम यूँ कहता है कि उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं और उनका नाश करते हैं। यहोवा यूँ कहता है कि इसीलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है कि तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। एक पास्टर, एक प्रॉफिट, एक मैन ऑफ गॉड या इवेंजलिस्ट या टीचर का काम ये रहता है कि वो परमेश्वर के भेड़ बकरियों को संभाल के रखे, उनको परमेश्वर के राज्य में रखे। ठीक है, अ लिटिल बैकस्लाइडिंग होती है, मगर
उनके पीछे भी वो जाए और उन बैकस्लाइडर्स को वापस ले आए, जहाँ पर प्रभु यीशु 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाते हैं। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। मगर यहाँ पर जब आप इस आयत को पढ़ते हैं और यिर्मयाह की लाइफ को देखते हैं कि यिर्मयाह एक बहुत बड़े बुरे टफ टाइम में था। वो एक ऐसी जनरेशन के साथ अपना सर फोड़ रहा था जिनको परमेश्वर की सुननी ही नहीं थी। और जब आप यिर्मयाह को देखते हैं टिल जेरेमाया चैप्टर 51, द लास्ट चैप्टर तक वो इस स्ट्रगल में पड़ा है, इस फाइट में पड़ा है, वाद विवाद और इश्यूज एंड अलग स्ट्रगल्स के अंदर पड़ा हुआ है। कोई सच सुनना ही नहीं चाहता, हर कोई अपनी कहानी कहना चाहता है, कोई सच सुनना नहीं चाहता। और जेरेमाया एक ऐसे टाइम में होकर गुजर रहा था। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, वंस आप गलत सुनने लगते हैं, आप गलत करने लगते हैं, आप गलत करने लगते हैं, आप गलत चलने लगते हैं। और जैसे ही आप गलत चलते हैं, परमेश्वर की जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आनी चाहिए वो नहीं आती। तो फॉल्स प्रॉफिट्स का सबसे पहला काम ये रहता है कि जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि वो खाली उसके नाम की जरूरी नहीं है कि उसके नाम के आगे प्रॉफिट लगा हुआ हो। वो टीचर भी हो सकता है, वो चर्च का एल्डर भी हो सकता है, वो वर्शिप लीडर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हो सकता है और जिसको कि परमेश्वर ने शायद उसके हाथ में दिया है या चर्च में उसको वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिली है, मगर उस अथॉरिटी का वो गलत इस्तेमाल करता है। वो लोगों को परमेश्वर की तरफ से मोड़ लेता है और कहीं और हाक देता है, किसी और डायरेक्शन में ले जाता है। हो सकता है ये डायरेक्शन है कि फॉलो मी, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा लेना। हो सकता है ये डायरेक्शन है एक फॉल्स डॉक्ट्रिन में उनको लेके जाना। हो सकता है ये डायरेक्शन है कि अपने मतलब के लिए प्रचार करना, कि जैसे तैसे मैं प्रचार कर दूं और किसी तरीके से मेरी जेब में परमेश्वर के ये जो नोट हैं ये लोग मेरी जेब को नोटों से भर दें। तो ये कुछ तरीके होते हैं। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं, वो यूं कहते हैं कि जो परमेश्वर की विल है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उस जगह से इन लोगों को अलग किया जा रहा है, उस जगह से अलग किया जा रहा है। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। जो एक्शंस आप देखेंगे फॉल्स प्रॉफिट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दीज फॉल्स प्रॉफिट, कि वो आपको हमेशा जो परमेश्वर का विल है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उससे दूर कर देते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमें समझना है, ऐसे लोग कभी भी आपको पाप मुक्त होने के लिए नहीं कहते। वो कभी भी सिन को हमेशा कैंडी कोट किया जाता है। जब यशाया 59 वर्स 2 को पढ़ते हैं, जब आइजाया 59:2 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपना मुंह उन लोगों से छुपा लिया जिनके जीवन में पाप था। पाप की वजह से परमेश्वर ने अपना मुंह छुपा लिया। और उसके जब आगे पढ़ते हैं कि पाप की वजह से, छुपे हुए पापों की वजह से परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। ऐसा कोई प्रॉफिट पूरे बाइबल में नहीं हुआ जो ट्रू प्रॉफिट हुआ और जिसने परमेश्वर के लोगों को ये नहीं कहा कि तुम अपने रस्तों को सीधा कर लो, अपने पापमय जीवन को छोड़ दो। सारे प्रॉफिट्स जो रहे बाइबल के अंदर, वो यही कहते रहे कि टर्न अवे फ्रॉम सिन एंड टर्न टू गॉड। कोई भी ऐसा, आजकल बड़ा कैंडी कोट हो चुका है, सारी चीजें, बहुत कुछ कैंडी कोट हो रहा है। और बड़े बड़े लोग जो कभी अच्छे से परमेश्वर के पीछे चलते थे, वो आजकल इस कैंडी कोट के अंदर चल रहे हैं। ऐसे बड़े सारी जगहें हैं जहां पर सिन के बारे में प्रचार नहीं हो रहा। देयर इज नो सिन, देयर इज सिन नाम का है ही नहीं चीज आपकी लाइफ में। देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर आर नो कर्सेस। और बाइबल बताती है द वेजेस ऑफ सिन, जो पाप की मजदूरी है वो मौत है। कई सारी कलीसियां इन बातों के ऊपर थ्राइव कर रही हैं, उन चीजों के ऊपर थ्राइव कर रही हैं। नंबर्स उनके भरे पड़े हैं, उनकी कुर्सियां भरी पड़ी हैं, बिकॉज वहां पे नरक की बात नहीं होती, वहां पर जजमेंट की बात नहीं होती। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज आप एक डंडा लीजिए, अगर आप मिनिस्टर हैं तो, और सारी कलीसिया को डंडे से पीटने लगी, ये हमारा काम नहीं है। मगर हमारा काम है प्यार से करेक्शन करना, इन लव करेक्टिंग पीपल, टेलिंग देम द ट्रूथ कि भाई साहब अगर आप इन चीज़ों से ना मुड़े तो परमेश्वर शायद ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपकी ना सुने। अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे तो शायद परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर पड़ सकता है।
तो ये बातों को बताने का एक तरीका है और कई जगहों पर इन बातों का जिक्र तक नहीं होता। तो नंबर 1 यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हम ऐसे लोगों को समझें जो कभी भी पाप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उनकी मीटिंग्स के अंदर क्या होता है? मिरेकल मनी होती है। उनकी मीटिंग्स के अंदर क्या होता है? हमेशा किसी आदमी को वीज़ा लग जाता है। उनकी मीटिंग्स में क्या होता है? कोई हील हो जाता है, डिलीवरेंस हो जाती है। जी, बाइबल अपने आप में इतनी पावरफुल है, आप मुर्दे के सामने बोलने लगिए, गॉस्पल का पावर ही इतना है कि मुर्दे उठ के चलने लगते हैं। चाहे वो बंदा गलत है, सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉस्पल के अंदर पावर है और कोई गलत आदमी भी जब ये गॉस्पल लेकर प्रचार करने लगता है, बड़ी हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस होने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ सही है या उसका मोटिव सही है। हमने ये बड़ा समझना है कि परमेश्वर आज हमसे क्या कह रहा है। कई बार हम बड़ा धोखा खा जाते हैं क्योंकि उसके पास नंबर्स हैं, उसके पास फॉलोअर्स हैं, उसके पास ये है, उसके पास वो है। आज मैं आपको बताता हूँ, नंबर्स का कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर के सामने। जब आप मत्ती 7 को पढ़ते हैं, वो कहते हैं अंत के दिनों में बहुत से लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि क्या मैंने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने मुर्दों को चंगा नहीं किया? क्या मैंने कोढ़ियों को हील नहीं किया? मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इसका मतलब है इतना सब डिलीवरेंस, मिरेकल्स, मिनिस्ट्री करने के बाद भी हो सकता है परमेश्वर उनको ना जाने। ये अच्छी बात नहीं है। खुश मत होइएगा अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनकी लाइफ में ये सब चीज़ें फ्लो कर रही हैं, ये सब गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग एंड डिलीवरेंस फ्लो कर रहा है और आखिर में परमेश्वर उसको ना जाने। इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी। ये बड़ी दुख की बात है। अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं, बोझ लेकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनका मन आपकी तरफ फिरे। हम किसी को नरक भेजने वाले लोग नहीं हैं। हम हैं परमेश्वर की तरफ लाने वाले लोग। वी आर सोल सेवर्स। परमेश्वर ने हमको इसलिए अपने बेटे बेटी, अपने एम्बेसडर्स, अपने राजदूत करके बुलाया है ताकि हम लोगों तक सुसमाचार लेके जाएं। अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो फॉल्स लाइफस्टाइल में है, जो सिन में है, मिनिस्टर कर रहा है, हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस हो रही है, आज आप प्रार्थना करें। आज आप प्रार्थना करें। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि ये गैंग्रीन एक किस्म का इन्फेक्शन होता है, वो चर्च के अंदर ना फैले, चर्च को बर्बाद ना करे। इसीलिए ये बातें मैं आप लोगों से कह रहा हूं। दूसरी चीज़ जो हमें इन मीटिंग्स के अंदर समझ में आती है वो ये होती है कि परमेश्वर, आप इनके प्रचार को सुनेंगे और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि परमेश्वर क्या कहते हैं, आपको प्यार करता ही नहीं। सारा फेवर, सारा अनॉइंटिंग, सारा समझ खाली इस आदमी को है। एंड ही स्पीकिंग आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस एंड, और वहां से वो अथॉरिटी लेता है। वो लोगों के सामने अपने आप को इतना बड़ा करके दिखाता है कि मतलब आम सामने वाला कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, उसको कोई समझ ही नहीं है। वो वहां से उन चीजों के ऊपर अथॉरिटी लेता है। इन बातों को समझिए। इनकी टीचिंग्स में आपको लगेगा परमेश्वर आपको प्यार ही नहीं करता, जबकि जो वचन मैं कुछ बातों को देख रहा था। एक जगह पर मैं था कि गॉड लव्स मी सो मच, उसने मेरे को 4 बिलियन दे दिए। तो क्या परमेश्वर मेरे और आपसे प्यार नहीं करता? मेरे पास और आपके पास 4 बिलियन नहीं है तो है? ये सोचने वाली बात है। बाइबल सेज कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया कि जो कोई उसके ऊपर एतबार करे वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। अगर आज मेरे पास 4 बिलियन नहीं है, अगर आज मेरे पास 1 बिलियन भी नहीं है, मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, तो क्या परमेश्वर का प्रेम मेरे ऊपर नहीं है? क्या परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर नहीं है? मेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, प्रचार कर पा रहा हूं। तो ये सारी बातें हम नहीं सोचते। उनका मन ऐसा रहता है कि वो आपके मन में रीस पैदा कर दे। वो अपनी फास्टिंग को इतना बढ़ा बढ़ा के दिखाते, मैंने इतने फास्ट किए, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। सो हर एक चीज उसको च्युइंगम की तरह खींच के बड़ा किया जाता है और बड़ा करके दिखाया जाता है। वहां पर परमेश्वर के ऊपर जो महिमा, जो ग्लोरी परमेश्वर को मिलनी चाहिए, वो ग्लोरी कभी परमेश्वर को नहीं मिलती। इट इज जस्ट द मैन वर्शिप के ऊपर जाया जा रहा है। और ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं आपको ये बता रहा था कि वो हमेशा परमेश्वर से अलग आपको खींचेंगे। दूसरा, वहां पर पाप के विरोध में समझाया नहीं जाता। तीसरा बात आपको ऐसा बताया जाएगा कि परमेश्वर आपसे प्यार ही नहीं करता और सारा प्यार, सारा फेवर उन्हीं के ऊपर है, वही सबसे बेस्ट है, वही सबसे आगे हैं। जो चौथी बात है वो ये है
कि ये फॉल्स प्रॉफिट्स थ्राइव कैसे करते हैं। अगर आप जेरेमाया 23 to 27 पढ़ें तो जेरेमाया एक प्रोफेसी कर रहा था। जेरेमाया की प्रोफेसी थी कि नेबुकदनेस्सर जो बाबिलोन का राजा है वो इजराइल के ऊपर हक करेगा या इजराइल को बंदी बनाएगा। और जेरेमाया के साथ कुछ प्रॉफिट्स थे जो इस बात को बिलीव कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भी सेम सुना था। मगर एक जेंट्री ऑफ पीपल था, एक हुजूम था लोगों का, विच वॉज 90% ऑफ इजराइल। वो ये प्रोफेसी सुनना ही नहीं चाहते थे। उनको सुनना ही नहीं था कि परमेश्वर कैसे दंड भेज रहा है हमारी तरफ या कैसे परमेश्वर न्याय कर रहा है। तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स खड़े कर लिए थे जो ये कह रहे थे कि जो जेरेमाया प्रोफेसी कर रहा है वो गलत है, जो हम कह रहे हैं वो सही है। और वहां पे नंबर्स थे, वहां पर सपोर्ट था, वहां पर उनके चर्चेस थ्राइव कर रहे थे, उनकी मिनिस्ट्री थ्राइव कर रही थी और यहां पे जेरेमाया धक्के खा रहा था। अगर आप इसको जेरेमाया 22 से जेरेमाया 27 या जेरेमाया 30 तक इसको पढ़ पाएंगे कि जेरेमाया कैसे स्ट्रगल कर रहा था। ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, सेंट फ्रॉम गॉड, और वो एक मैसेज लेकर आया कि नबूकदनेस्सर बाइबल इजराइल के ऊपर हमला करने वाला है, बाबिलोन के नीचे इजराइल जाने वाला है, अपने मन फिराओ, परमेश्वर की ओर देखो। मगर वहां पर एक दूसरा ही गेम चल रहा है कि वो लोग परमेश्वर को, जो वचन परमेश्वर का है, उनको लेना ही नहीं है। उन्होंने अपने प्रॉफिट्स खड़े कर रखे हैं, अपने लोग खड़े कर रखे हैं। कहीं ना कहीं सुनिएगा, हमारा फर्ज बनता है, हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे हम आखिर के दिनों में जाएंगे, जैसे जैसे एंड ऑफ डेज आएगा, मैसेज बहुत कड़क होता जाएगा। It will become stronger and stronger and stronger and stronger. जिसके कान हैं वो सुन ले। कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ऐसे क्यों डील कर रहा है हमारे साथ। क्यों डील कर रहा है? क्योंकि वो आपके सोल को बचाना चाहता है। आप 1 कुरिन्थियों 11 के 33 से आप पढ़ लीजिएगा, जब वहां पर प्रेरित पौलुस यूं कहते हैं कि वो दंड दे के हमारी ताड़ना करता है ताकि हम दुनिया के साथ गिने ना जाएं। वो हमारे को टफ बातें बोलना चाहता है ताकि हम दुनिया के साथ गिने ना जाएं। उसी प्रकार से सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अगर कभी करेक्शन का, कभी जजमेंट का, कभी और ऐसे वर्ड्स आते हैं तो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल। वे करिए कि क्या ये परमेश्वर की तरफ से है। वेट करिए, उनको एकदम से हाँ भी मत बोल दीजिए, उनको एकदम से ना भी मत बोल दीजिए। कई लोग आपको डराने के लिए भी प्रोफेसी करते, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, मैंने देखा है तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। तो पास्टर जी इस एक्सीडेंट से निकलने के लिए क्या करेंगे? एक मीटिंग करवानी पड़ेगी। अच्छा, मीटिंग का खर्चा कितना है? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया? हाँ, मैं वर्शिप टीम लेकर आऊंगा, सब कुछ लेकर आऊंगा तुम्हारे घर में, वो 20,000 मेरी फीस है, तब तुम्हारा एक्सीडेंट बच जाएगा। कई लोगों की जिंदगियां, दुकानें चल रही हैं ऐसी। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जो परमेश्वर आपसे बात करे कि खुदावन ये वचन मुझे मिला है, क्या ये वचन आपकी तरफ से है? परमेश्वर, मैं जानना चाहता हूं, परमेश्वर क्या ये आपकी तरफ से है? मैं सुनना चाहता हूं, परमेश्वर क्या ये आपकी तरफ से? परमेश्वर गारंटीड आपसे बात करेगा। कई बार सच्चा वचन आता है मगर हम सुनना नहीं चाहते क्योंकि हमारे को बोला जाता है पॉजिटिव बोलो, स्पीक्स पॉजिटिव। ऐसी टीचिंग्स आपने सुनी होगी। मैं अपने आप को श्राप देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपको ये बोल रहा हूं, स्पीक पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलो। आप ये बताइए, ट्रिबुलेशन में चर्च के ऊपर सताव आएगा, उसमें क्या स्पीक पॉजिटिव करूं मैं? कि कलीसिया का ऑपरेशन का तरीका चेंज हो जाएगा, उसमें क्या स्पीक पॉजिटिव करूं मैं और आप सताए जाने वाले, इसमें क्या स्पीक पॉजिटिव करूं? आज भी सताए जा रहे, बोल दूं ये होने नहीं वाला। जब तक ये होगा नहीं, परमेश्वर का न्याय उतरेगा नहीं। हाँ, कैंडी कोट करके बता सकता हूं, मगर जब तक ये होगा नहीं, दिस इज अबाउट टू हैपन। अब शायद आपको ये समझ ना आए बात, और आप अपने लिए एक और नया मिनिस्ट्री स्टार्ट कर लें जहां पर वो स्पीक पॉजिटिव के ऊपर चल रहे हैं। सुनिएगा,
यहर्मिया 27:9। जब कभी भी टफ वर्ड आता है लोगों को बड़ी चैलेंज होने लगती है और वो क्या करते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक सिस्टर थे, उनकी शादी में प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो हमारे पास आए और कहते हैं कि जी आप हमारी शादी में प्रॉब्लम चल रहा है, आप प्लीज़ हमारी मदद करें। ठीक है, हमने कहा ठीक है, आपकी शादी में प्रॉब्लम चल रहा है, बड़ी दुख की बात है, हम आपकी मदद करेंगे। तो हमने उनके लिए प्रार्थना करनी स्टार्ट की। प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने दिखाया कि वो जो सिस्टर जी हैं, वो क्या बोलते हैं, उनके मन में कोई और व्यक्ति है। हमने बोला कि क्या सिस्टर जी आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप के दिल में कोई और व्यक्ति है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो दिन गया, आज का दिन गया, और सिस्टर जी गायब है। आज तक वो अपने हस्बैंड के साथ भी वापस नहीं लौटे। एक और थी, बताता हूँ मैं कैसे कैसे होता है। फिर वो अभी किसी दूसरी मिनिस्ट्री के पोस्ट शेयर करते रहते हैं जहाँ पे फील गुड फैक्टर है। एक और सिस्टर आए, खाली सिस्टर्स के मेरे को भाइयों के याद नहीं आ रहे, भाइयों वाले पंगे थोड़े अलग होते हैं। उनके होते वो पंगे कर लेते हैं, फिर बताते पंगा सॉल्व कैसे करें, वो सॉल्व करवाने के लिए आते हैं। एक और सिस्टर आए हमारे पास मीटिंग में, और है ना, आपके यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, स्पिरिट का काम देखा हमने, ऐसा काम हमने कहीं नहीं देखा था। तो आप वो मिनिस्ट्री में क्यों जा रहे हैं जहाँ स्पिरिट का काम नहीं है? आपको स्पिरिट का नॉलेज है, स्पिरिट का, क्योंकि वो पास्टर जी ने बोला कि मेरी शादी मेरे बॉस के साथ हो जाएगी। अच्छी बात है, पास्टर जी ने बोला आपकी शादी आपके बॉस के साथ हो जाएगी, प्रेज गॉड, होना भी चाहिए। मगर हो क्यों नहीं रही है? नहीं, मैं और मेरा बॉस 6 साल से रिलेशनशिप में है, मगर जो ओरिजिनल बॉस की बहन है ना, वो मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए हम अब शादी नहीं कर पा रहे। मैंने कहा अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप उस रिलेशनशिप को जल्दी से कोई नाम दीजिए, उसको आप हवा में बीच में टंगा हुआ नहीं छोड़ सकते। ये तो सही नहीं है परमेश्वर के वचन के हिसाब से। ऐसा चाहिए आपके परिवार वाले जाके उनसे बात करें, वो बॉस है चाहे कोई भी है, आप अपना रिलेशनशिप, नहीं 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 ऐसा नहीं है। एक होता है जब एक आपको पता नहीं है, बाइबल के अंदर जैसा हम बोलते हैं ना, जैसा क्लेम करते हैं वैसा हो जाता है। मैंने कहा ये कहाँ लिखा है जैसा क्लेम करते हैं? बोला ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हमारे पास्टर ने बताया, क्लेम करने से हम ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम ब्लेसिंग का मैग्नेट बन जाएंगे। मैं कहा ये क्या है? उन्होंने 2-4 स्क्रिप्चर भी खोले। मैंने बोला ये स्क्रिप्चर वो नहीं है जो आप समझते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, आप सही नहीं बोल रहे। आज भी वो सिस्टर जी अभी भी रिलेशनशिप में ही है, वो रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं है। आप समझिए इन सब बातों को। यू गैदर फॉल्स प्रॉफिट्स, यू विल टैप इनटू फॉल्स रेल्म। आइए जरमाया 27:9 को पढ़ेंगे, और कलाम यहां पर यूं कहता है कि इसीलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ता और भावी कहलाने वालों और टोनों और तांत्रिकों की ओर चित्त लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बेबीलोन के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा। टफ वर्ड, जैसे ही उन्होंने टफ वर्ड सुना तो उन्होंने अपने लिए भविष्यवक्ता इकट्ठे कर लिए। क्योंकि उनको पता था ये झूठे भविष्यवक्ता हैं, तो उन्होंने दूसरे लोगों को भी इकट्ठा कर लिया जो तांत्रिक हैं और टोना करने वाले। हॉरोस्कोप, वो क्रिस्टल बॉल और टैरेट कार्ड और भी पता नहीं बहुत कुछ लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। और ये चर्च की बात हो रही है, चर्च के बाहर की बात नहीं हो रही है। वो प्रॉफिट जी के पास आते हैं, मगर उनको परमेश्वर की नहीं सुननी, उन्होंने वो सुनना है जो उनके कान सुनना चाहते हैं। सुनिएगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। परंतु जो जाति बेबीलोन के राजा का जुआ अपनी गर्दन से लेकर उसके अधीन रहेगी, उसको मैं उसी के देश में रहने दूंगा और वह उससे खेती करते हुए बसी रहेगी। यहोवा की यह वाणी है। फॉल्स प्रॉफिट्स will take you into false actions। आप इस बात को सोचिए, अगर प्रॉफिट सही होते,
हेzekiah को यशाया जाता है और हेzekiah को बोलता है कि आप मरने वाले हैं। हेzekiah घुटने के ऊपर आता है, परमेश्वर के सामने माफी मांगता है। यशाया वहीं से वापस आता है, कहता है आपके 15 साल बढ़ गए। प्रोफेसी परमेश्वर ने चेंज कर दी। क्या यहां पर ऐसा होता, इजराइल के लोग अपना मन फिराते जैसा निनवे के लोगों ने किया था। परमेश्वर निनवे को नाश करना चाहता था, वहां पे परमेश्वर ने अपने दास जोना को भेजा। जोना ने 3 दिन प्रचार किया और निनवे बच गया। क्या इजराइल के लोग अगर वो भविष्यवक्ता झूठों को ना रखते, टोना टोटका करने वालों के पीछे ना चलते, तो हो सकता था कि परमेश्वर अपने मन को बदल लेता। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आज अपनी ब्लेसिंग के रेल्म में चल रहे होते। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आशीषों में चल रहे होते। Had you not listened to those soothsayers, जो आपके कानों को शायद अच्छा लग रहा है, आप उसके पीछे ना चल रहे होते। एक बार हम थोड़ा सा बाइबल उठाते और बाइबल को चेक करते कि परमेश्वर जो आप कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है, परमेश्वर जो मैं सुन रहा हूं वो सही है कि नहीं है, क्या ये आपकी स्पिरिट से है कि नहीं है। अगर हम इसको चेक करेंगे हम ब्लेस हो जाएंगे, हम ब्लेस हो जाएंगे। आजकल बहुत शोर है, बहुत शोर है। इंटरनेट के अंदर इतना शोर है, हर बंदा प्रोफेसाई कर रहा है, हर बंदा भविष्यवक्ता हो चुका है, हर बंदा एक मिनिस्ट्री चला रहा है, हर बंदे के पास एक मैसेज है। अब इसमें से सही वाला कौन सा, ये ढूंढना हमारा काम है। डिसर्न करिए, समझिए कि परमेश्वर लेट देयर बी अ चेंज, गॉड लेट देयर बी अ चेंज। परमेश्वर जो आपकी तरफ से नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर जो आपकी तरफ से मैसेजेस नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर आज मैं फ्री होना चाहता हूं, मैं आज डिलीवर होना चाहता हूं, मैं आज इस जंजाल से निकलना चाहता हूं ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से होता है। वचन ट्विस्ट कर देंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं सुन पाएंगे, और क्योंकि हम सुन नहीं पाएंगे हो सकता है हमारे लिए जो रखा हुआ है हम वो रिसीव ना कर पाएं। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज अगर ऐसा कुछ है जहां पर शायद आपको करेक्शन की ज़रूरत थी और आपने करेक्शन किया नहीं, किसी और तरफ चले गए, किसी और का सुन लिया, वो कड़वा घूंट आपसे पिया नहीं गया, वो कड़वी दवाई आपसे पी नहीं गई और आप वहाँ से कहीं दूर हट गए, साइड में हो गए, तो मैं आज चाहता हूँ कि जस्ट रिटर्न टू गॉड, परमेश्वर की तरफ वापस फिरें और कहें खुदावन मैं तेरी सुनना चाहता हूँ। जो तू मुझसे कहना है, जो तूने मुझसे कहना है, जो तूने मेरी जिंदगी के अंदर बोना है, आज वो आप बोइए, फॉल्स चीजें नहीं। हो सकता है दिखने में ये जो हम जब छोटे थे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐड आता था अल्कोहल का, वो थोड़ा सा ना ग्लैमरस सा बनाया जाता था। मगर आजकल अगर आप मूवीज़ के अंदर बहुत ध्यान से देखें, मीडिया के अंदर देखें, वो ऐसे ऐसे ड्रग्स के नाम बताते हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं। उनको रिसर्च करना पड़ता है गूगल के अंदर और उसकी फीलिंग वो ऐसी देते हैं कि वो गोली खा के बंदा पता नहीं कौन से हेवन में चला गया। तो जो लोग जिनको पता नहीं है, जो थोड़े इमेच्योर हैं, जो जवान जनरेशन है, वो ढूंढ रही है कि हमें स्वर्ग जाना है, हम क्या करें, हम ये ड्रग्स की गोली ले लेंगे। झूठ हमेशा ग्लैमरस पेश किया जाता है, झूठ हमेशा ग्लैमरसली पेश किया जाता है। उसी प्रकार से झूठा प्रचार भी बड़ा ग्लैमरसली पेश किया जाता है। उनको मालूम है म्यूजिक कहां पर लाना है, उनको अपने बंदे उन्होंने 100 सामने इकट्ठे कर रखे होते हैं, वो आ भी जाते हैं, टेस्टिमनी के साथ भी आ जाते हैं। मैं कल किसी को बता रहा था, आजकल पंजाब में जब से मैं आया हूं पिछले 5 साल में गोल्ड डस्ट नहीं उतरा है। इससे पहले पंजाब में गोल्ड डस्ट उतर रहा था, हर मीटिंग में हर के हाथ से तेल निकल रहा था, हर जगह पे मिरेकल मनी हो रहा था। पिछले 5 साल से जब से हमने प्रचार करना स्टार्ट किया ना, मिरेकल मनी नहीं हो रहा यार, गोल्ड डस्ट भी नहीं आ रहा, कहीं पे तेल भी नहीं निकल रहा। क्या हो गया?
उनको नया काम मिल गया, हमारे यूट्यूब चैनल के पीछे पड़ गए वो। जब आपके घर में गोल्ड डस्ट परमेश्वर भेजेगा, वो गोल्ड डस्ट नकली नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर कोई काम नकली नहीं करता। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे दिमागों को खोले, परमेश्वर हमारी बुद्धियों को खोले। खुदावन आपकी आवाज हम सुन सके। हालेलुया। जीसस, वी गिव यू ग्लोरी। Allow the Holy Spirit to speak to us. Jesus, Father, we give you glory. We give you glory. We give you glory. Hallelujah. परमेश्वर आपको सारा आदर, महिमा और जलाल देते हैं पिता। खुदावन आप हमारे को वो ग्लोरी दे पिता, वो ग्लोरी रेल्म में लेके चलें पिता। फॉल्स रेल्म्स नहीं, झूठे रेल्म्स नहीं, झूठी बातें नहीं, वो ग्लोरी रेल्म जहाँ पर आप हमारी सच्चाई हैं, जहाँ पर आप परमेश्वर हमसे बातें करने वाले हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को करने वाले हैं। हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके असीम प्रेम और पवित्र वचन के लिए। किस प्रकार से प्रभु हमको झूठे भविष्य वक्ताओं से और झूठे लोगों से, झूठे शिक्षकों से सावधान रहना चाहिए, आपके पवित्र वचनों से आपने सिखाया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। अगर हमारे जीवन में बुरी बातों का समावेश है तो हमें वचन से शुद्ध करना प्रभु। हम अपने जीवनों को परमेश्वर को भावता हुआ भेंट करके चढ़ा सके, ऐसी शक्ति देना प्रभु, ताकि परमेश्वर हमारे पास, हमारे साथ इस मंदिर में हमेशा रह सके। पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवनों को जांचते हैं कि आज हम क्या काम कर रहे हैं और क्या कमा रहे हैं, अच्छा या बुरा, हम क्या एकत्रित कर रहे हैं, जीवन या अनंत मृत्यु कहाँ जमा कर रहे हैं, पृथ्वी में या स्वर्ग पर। प्रभु हमें सहायता कर और आपके इच्छा के अनुसार अगुवाई कर बोल के दुआ करते हैं। आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।